मैं विभूति पटनायक आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज की जो प्रोग्राम है निफ्टी व्यू ऑन 18 जून 2018 यानी कि सोमवार के दिन की जो मार्केट होगा, तो उसके लिए हम लोग एक निफ्टी व्यू जो प्रोग्राम है वो देखेंगे। इस प्रोग्राम में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो भी डाटा अवेलेबल है, जो कि पास्ट की डाटा हमारे पास अवेलेबल है, उस डाटा को लेके हम एक इंटरप्रेट करना चाहेंगे कि मार्केट की जो पिवोट, रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट कहाँ पे होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा, एंड मार्केट की एक जो गति होती है, मार्केट की जो मूवमेंट होती है, वो किस तरह का रह सकता है, इसका एक अनुमान करेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम लोग इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि हम लोग जैसे अनुमान करेंगे वो ऐसा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि जो मार्केट है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और मार्केट को प्रेडिक्ट करना वो मतलब किसी की बस की बात नहीं। समझ में आया आपको? तो चलिए निफ्टी व्यू को देखते हैं और उस चार्ट पे चलते हैं। आप लोग देख रहे होंगे इस वक्त जिस कैंडल के ऊपर मेरा क्रॉसर घूम रहा है, देखिए ग्रीन कैंडल है और यही जो है जस्ट एक डोजी जैसा लग रहा है ये कैंडल, और एक ग्रीन कैंडल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग इसको थोड़ा ये कर दें, मतलब इसका ओरिजिनलिटी देख लें। कैंडल बिल्कुल ठीक है, तो ये देखिए एक ग्रीन कैंडल बना है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा बुलिशनेस मतलब दिखाया गया। तो देखिए इस कैंडल की जो ओपनिंग हुई जो ओपनिंग इसमें आया वो है 10,808 10,808 रुपया 65 पैसा से ये जो कैंडल है ये ओपनिंग हुआ, और इसने अपना हाई बनाया था 10,834 और अपना लो बनाया 10,755। देखिए नीचे कितना बड़ा शेडो आया है नीचे, तो इसका लो बनाया था 10,755 और क्लोजिंग लेकिन इसने किया अपनी जो क्रूशियल लेवल है 10,800, उसके ऊपर जाके 10,817 में इसने अपना क्लोजिंग दिया। तो इससे मतलब ये हुआ कि ये अगर हम कैलकुलेट करें इसका क्लोजिंग और ओपनिंग का, तो इसने मात्र 9.05 पॉइंट की गेन किया। लेकिन दोस्तों आप उसका पहले का दो कैंडल आप देख सकते हैं। जो कैंडल था वो था 14 तारीख का, 14 जून का, और एक देख सकते हैं 13 जून का। ये दोनों क्या था, बेरिश कैंडल थे, और यहाँ पे निफ्टी ने कुछ गेन नहीं किया था, लूज किया था, लेकिन यहाँ पे वो 9.05 पॉइंट का गेन किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी हम लोग अपना जो इंडिकेटर लगा रखे हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज में लगा रखा है 9 का और 20 का और 50 का, तो सबके ऊपर ही ये इसका क्लोज हुआ है। और MACD भी देखिए, MACD में भी जो ऊपर की तरह लाइन बना रहा है ये, लेकिन यहाँ से थोड़ा मतलब लाइन जो है नीचे आ गया था, थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया था, लेकिन अभी यहाँ से ऊपर की तरह कर रहा है। तो इससे मोटा मोटी ये लगता है कि मार्केट जो है वो थोड़ा ऑफ ट्रेंड में रह सकता है। अगर अप ट्रेंड में रहता है तो कैसा करेगा, अगर डाउन ट्रेंड होगा तो कैसा करेगा, आइए देखते हैं पिवोट पॉइंट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल पे। तो दोस्तों मार्केट की क्लोजिंग है 10,817, यानी कि हमारे जो पिवोट पॉइंट है 10,802 उसके ऊपर। ठीक है, तो अच्छी बात है, इसमें मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो क्योंकि पिवोट के ऊपर अगर मार्केट ओपन मतलब है तो उसके ऊपर स्ट्रेंथ रहता है। तो अगर इसका ओपनिंग जो मार्केट ओपन करेगा, अगर ये 10,802 के ऊपर करता है तो इसमें स्ट्रेंथ बजाय रहेगा, स्ट्रेंथ उसमें बना रहेगा, और उसको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा दोस्तों 10,849 पर। ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस को ये तोड़ता है तो फिर ऊपर जाके क्लोज कर सकता है, मतलब अपना एक रेजिस्टेंस जो सेकंड रेजिस्टेंस है R2 उसे फेस कर सकता है 10,880 पर। ठीक है, अगर इसको भी क्रॉस करके ऊपर चलता है, मार्केट में थोड़ा सा बुलिशनेस आ जाता है, तो फिर वो अपना जो रेजिस्टेंस 3 है R3 वो है 10,960। ठीक है, तो वहाँ तक मतलब मूवमेंट कर सकता है। और अगर मार्केट की ओपनिंग जो है वो पिवोट पॉइंट के नीचे होता है, जो पिवोट पॉइंट है 10,802 उसके नीचे अगर आता है, तो फिर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा हमारे सपोर्ट 1 पर, जिसका वैल्यू है 10,770। ठीक है, और अगर इसके भी नीचे सपोर्ट को भी तोड़ता है मार्केट, तो नीचे आता है, तो फिर दूसरा सपोर्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है, और वो जो सपोर्ट है वो है 10,723 का। ठीक है दोस्तों, और अगर इसके भी नीचे आता है मार्केट, इस सपोर्ट को भी तोड़ता है, तो फिर नीचे हमारा जो सपोर्ट खड़ा है S3 पे वो है 10,645। सो
जो मार्केट की जो दिशा है हम लोग पता चल गया कि अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ रेजिस्टेंस लेगा, और वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो कहाँ तक जाएगा, और अगर नीचे आता है तो कहाँ पे सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो कहाँ पे वो किस किस सपोर्ट में वो तक जा सकता है। उसका एक मोटा मोटी जो आइडिया हो जाता है, ये हमारे लिए क्या होता है कि कल जब आप ट्रेडिंग पे बैठोगे तो आपको ये आसानी हो जाएगी कि आप कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, कहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करोगे, और ट्रेड जो है वो कैसे करोगे अगर आप इंडेक्स में करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इस बात को आइए थोड़ा कंफर्म करते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन में। तो चलिए, यहाँ पे प्रेशर जो था वो बना हुआ था, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो ऑप्शन चेन है वहाँ चलते हैं दोस्तों, और निफ्टी को रिव्यू करते हैं अपनी ऑप्शन चेन पर। ठीक है, तो हमको एक पता चल जाता है कि कुछ डाटा मिल जाएंगे और हमको पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो आज क्लोजिंग 10,817 या 18 है, तो मैं इसको 10,800 एट द मनी मान के चले। ठीक है, तो 10,800 एट द मनी मान के चलते हैं, और पहले पुट की साइड पे हम लोग सपोर्ट तलाशने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट कहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ कि जो ओपन इंटरेस्ट है ना, वो 10,800 में जो बिल्डअप हुआ है वो है 2,29,800। ठीक है, तो यहाँ पे 10,800 पे 2,29,800 जो ओपन इंटरेस्ट है वो बिल्डअप हुए हैं। और एक मजे की बात यह है कि जो 10,700 में भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होते थे, वहाँ पे देखिए 1,54,050 ओपन इंटरेस्ट जो है वो वहाँ से घटे हैं। ठीक है, वहाँ से घटे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि लोग सोच रहे हैं, जो यहाँ पे जो पुट सेलर्स यहाँ पे खड़े हैं वो सोच रहे हैं कि शायद मार्केट 10,700 की तरह नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए वो लोग यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे वो अपनी जो पोजीशन है उसको राउंड अप कर रहे हैं, उसको खाली कर रहे हैं। तो देखिए 10,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिख रहा है 2,29,800 ओपन इंटरेस्ट इसमें ऐड हुए। और अगर हम कुमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट को देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहीं पे खड़ा है तो वो है 10,700 के ऊपर 48,01,125, ये खड़ा है 10,700 के ऊपर। और उसके बाद कहीं पे अगर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है तो वो है 35,98,500, और ये 10,800 पे ही खड़ा है। यानी कि ऐसा लगता है कि 10,800 तो टूटना नहीं चाहिए सोमवार को। ठीक है, अगर टूट भी जाता है तो 10,700 तो नहीं टूटेगा। ठीक है, ऐसा लगता है, लेकिन सोमवार तो अभी बहुत घंटे बाकी हैं अभी, तो इंटरनेशनल न्यूज क्या होंगे पता नहीं है। फिर भी अभी तो चाइना और इंडिया का, मतलब चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड वार है वो भी शुरू हो चुका है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन डाटा जो आता है वो डाटा में ये पता चलता है कि 10,800 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे, जबकि 10,700 पे ओपन इंटरेस्ट घट रहे हैं। लेकिन हालांकि ये भी सही है कि वहाँ पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो है वो 48 लाख है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो पुट किस तरह हम देख लिए कि 10,800 को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर ब्रेक कर भी लेता है तो 10,700 तो पक्का आपका सपोर्ट रहता है, कल के लिए मैं बोल रहा हूँ। और देखते हैं कल की, अगर हम लोग देखेंगे सपोर्ट, अगर उसमें ढूंढना, ये तो सपोर्ट ढूंढ लिया हमने, अगर हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे तो आइए देखते हैं कॉल के साइड पे क्या है। तो कॉल के साइड पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10,900 पे देखिए 4,42,500 जो ओपन इंटरेस्ट है वो घटे हैं। समझ में आया, यानी कि 10,900 पे रेजिस्टेंस थोड़ा कम हुआ है। अगर हम कुमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखें कहाँ पे ज़्यादा है, तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो कुमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो है 11,000 के स्ट्राइक पर, और वो है 43,54,424। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है, यानी कि 11,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ओपन इंटरेस्ट में ऐड भी हुआ है पिछले ट्रेडिंग डेज पे 2,12,000। लेकिन उसके जो आगे जो ओपन इंटरेस्ट है 10,900 है, 10,950 है, वहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट जो है वो घट रहे हैं। 10,900 पे 4,42,500 ओपन इंटरेस्ट घटे हैं। 10,950 पर 1,36,725 ओपन इंटरेस्ट घटे हैं। आपको समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि 10,800 को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानते हैं, और उसका देखिए 850 में तो है ही नहीं, मतलब 6,300 ही बिल्डअप हुए हैं। 900 पे तो ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, 950 पे ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। ओपन इंटरेस्ट कहाँ बिल्डअप हो रहा है, 11,000 के ऊपर बिल्डअप हो रहा है। यानी कि ये जो ऑप्शन चेन के डाटा बता रहा है, ये यही बता रहा है कि मार्केट 800 से 11,000 के अंदर
इसकी जो मूवमेंट है वो हो सकता है। ठीक है, ये डाटा बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसी हिसाब से जो हम लोग यहाँ पे पिवोट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट तलाशने की कोशिश कर रहे थे, उस हिसाब से देखिए पिवोट 10,800 में है, 802 में, और हम ऊपर 10,960 तक हमारा रेजिस्टेंस 3 है। तो मार्केट कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेकिन जो डाटा हमको बता रहा है वो यही बता रहा है कि मार्केट जो है 10,800 को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह देख रहा है। ठीक है, और 11,000 को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह देख रहा है। तो आप उसी हिसाब से अपना ट्रेड करें, और मैं यहीं पे अपना जो प्रोग्राम है इसको वाइंड अप करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके काम पे आता है, तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के अंदर शेयर तो जरूर करें ताकि उनको भी ये पता चले। और दोस्तों अगर आपको कोई कमेंट देना है या आपको कुछ मैसेज लिखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और मैं बदले में आपको उसका आंसर भी दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मैं यहीं पे इस प्रोग्राम को एंड अप करता हूं दोस्तों। थैंक यू।